आज की वीडियो में हम फेजांस रूल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से देखिए ये फेजांस रूल हमें आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड के बारे में बताएगा। देखिए व्हाट रियली हैपन इन एन आयनिक सॉलिड। दिस स्मॉल पॉजिटिव आयन, जितना भी कैटायन का जो चार्ज है बढ़ता जाएगा तो कैटायन का साइज उतना ही कम होता जाएगा। आपने याद रखना है, अगर किसी कैटायन के ऊपर +3 चार्ज है और किसी के ऊपर +2 और +1, सबसे छोटा साइज +3 वाले का होगा और सबसे बड़ा साइज इन तीनों में से +1 वाले चार्ज का होगा। द स्मॉल पॉजिटिव आयन कैन पुल और डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बिग नेगेटिव आयन। अब बिग नेगेटिव भी सेम इसी तरह से है, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज उतना बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव में रिवर्स चलता है और नेगेटिव में इस तरह से आएगा। देखिए ये है एनायन, जितना बड़ा एनायन होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। इधर यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्शन शो करता जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बिग नेगेटिव आयन एनायन, ठीक है जी, ये डिस्टॉर्ट कर देगा। देखो ये पहले इस तरह से स्फेरिकल शेप में होगा तो ये डिस्टॉर्ट कर गया। दिस पोलराइजेशन, इसे बोलेंगे पोलराइजेशन, मेक्स द बॉन्ड मोर कोवेलेंट। जितना भी एनायन कैटायन की तरफ मूव करेगा वो क्या करता जाएगा, ये उतने ही कोवेलेंट जो है करैक्टर जनरेट करता जाएगा। अब देखिएगा जो एनायन है उसकी होगी पोलराइजिबिलिटी, जितना बड़ा साइज होगा कैटायन का, जितना साइज स्मॉल होगा वो होगी इसकी पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। देखिए जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, ओके, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन की पावर 2। हाई चार्ज, वेरी स्मॉल साइज, स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। अभी एग्जांपल भी देंगे। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन एनायन, कितनी जल्दी इसका जो क्लाउड है वो कैटायन की तरफ मूव कर जाएगा, ओके। देखिए ये किस तरह से प्रोट्यूबरेंस शो कर रहा है। नेट रूल क्या कहता है, मोर डिस्टॉर्शन मीन्स मोर कोवेलेंट करैक्टर। जितनी डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी उतना ही कोवेलेंट करैक्टर होगा, जितनी लेस डिस्टॉर्शन होगी, डिस्टॉर्शन का मतलब है इसकी जो ये शेप का डीफॉर्म हो जाना, सो मोर आयनिक करैक्टर, उतने ही आयनिक करैक्टर ज़्यादा होंगे अगर वो डिस्टॉर्ट कम होगा। मतलब कि अगर ये कोई एनायन है और ये कैटायन है, अगर बस थोड़ा सा ही इधर जाएगा तो ये एनायनिक करैक्टर होगा एज कंपेयर टू दिस। अब देखिए ट्रेंड क्या है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं इसको आपको इधर समझाऊंगा, देखिएगा। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें 1 चार्ज है, ये आ जाएगा इधर, इसके ऊपर Mg2 पॉजिटिव। आप देखेंगे तीनों में क्लोराइड जो है वो है आइडेंटिकल, तो हम इसको नहीं लेंगे। जब कभी भी एनायन सेम होंगे तो हम कैटायन को देखेंगे। अगर हम कैटायन में देखें स्मॉल साइज जो है वो किसका होगा, सबसे अगर हम स्मॉलेस्ट देखें तो एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का और सोडियम का। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो हम अगर बात करें कोवेलेंट करैक्टर्स की, तो कोवेलेंट करैक्टर में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर होंगे डियर स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड के, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के और फिर सोडियम क्लोराइड के। रादर ये आयनिक ज़्यादा होगा। तो आपको ये समझ आ गई होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा है हायर कैटायन चार्ज सो मोर कोवेलेंट। देख लीजिए ये एल्यूमिनियम का चार्ज ज़्यादा है, आप इधर लिख सकते हो Al3 पॉजिटिव, ठीक है। चार्ज ज़्यादा का मतलब इसका साइज छोटा होगा। अगर हम इसकी बात करें, देखिए Be, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। देखिए बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अब देखिए इधर यहाँ पे
कैटायन का साइज जो है वो स्मॉल है इतना को, बट कैसे, यहाँ पे तो दोनों के चार्जेस तो सेम है, तो साइज किस तरह से छोटा हुआ। अगर आप देखेंगे ये है जी हमारे पास जो ग्रुप सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल से, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। हमने इन तीनों में देखना है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, ऑल्दो इन दोनों के इन तीनों के ऊपर चार्जेस सेम है, जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करेंगे साइज क्या करता जाएगा, आयनिक साइज इंक्रीज करता जाएगा। जितना आयनिक साइज बड़ा होगा उतने कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे। तो यहाँ पे इसका साइज बहुत कम है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कंपैरेटिवली इसका साइज कम है, तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा। तो इधर भी उन्होंने यही कहा, ये देखो बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड। अब बात करेंगे इनकी, देखिएगा अब एनायन में जिसका साइज ज़्यादा हो, एनायन में देखें, अगर हम एनायन में देखें तो ये हैलोजन फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। हैलोजन फैमिली फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अब इनके आयंस हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। जैसे नीचे जाएंगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, ग्रुप में बढ़ता जाएगा। जैसे साइज़ बढ़ेगा, एनायनिक साइज़ बढ़ रहा है, एनायनिक साइज़ बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही बढ़ते जाएंगे जितना साइज़ बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका साइज़ बहुत बड़ा, तो इसीलिए एज़ कंपेयर टू फ्लोराइड तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की भी सेम है। देखिए अगर तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे यहाँ पे +4 है, तो इसका साइज़ उतना ही कम होगा एज़ कंपेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज़ पॉजिटिव का अगर चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज़ उतना ही कम होता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। एक मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ, सूडो नोबल गैस इम्पॉर्टेंट है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसके बारे में डिटेलिंग लेनी है तो मैं लिंक भी डाल दूँगा। देखिए सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड और ये क्यूप्रस क्लोराइड के बीच में देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों ही क्लोराइड है और ये तो अलग अलग से हैं, ये S ब्लॉक का और ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो किस तरह से हम करेंगे, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या, हम पहले सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे 3s1। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 3d10। अब आप देखिएगा अच्छे से समझना, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या, जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर है, ये हाईएस्ट क्वांटम नंबर है, इसमें से 1 माइनस करना है आपने। जो हाईएस्ट n की वैल्यू है क्वांटम नंबर की, उसमें से 1 माइनस करना है। यहाँ पे 3 माइनस क्या आ जाएगा 1, ये आ गया जी 2। यहाँ पे 4 माइनस 1 आ गया 3। अब आपने जो n = 3 वाले हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन्स गिनने, जैसे यहाँ पे 2 वाले, ये देखो ये n2 है, ये भी n2, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पे 3 वाले गिने, कितने आ गए, यहाँ पे बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जो नियरेस्ट होगा, हम कह सकते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा। मोर इलेक्ट्रॉन्स मोर कोवेलेंट, ठीक है जी, ये याद रखना, आफ्टर n-1। तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फेजान रूल में कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं, पहला स्मॉलर कैटायन जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये कोवेलेंट कैरेक्टर्स बता रहे हैं हम, ये कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं। ये ऑर्डर साइज का नहीं मैंने बताया, ये कोवेलेंट कैरेक्टर्स का। दूसरा लार्जर एनायन, जितना एनायन लार्ज होगा, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये भी किसका ऑर्डर है,
कोवलेंट करैक्टर्स का। ठीक है जी। तीसरा सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे सोडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड में देखेंगे तो ये ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर शो करेगा, ये ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर शो करेगा। कैटायन में होगी पोलराइजिंग पावर, ये होगी पोलराइजिंग पावर, इसमें होगी पोलराइजिबिलिटी। तो ये ओवरऑल हमने जो फेजान रूल के बारे में स्टडी की है। याद रखना है आपने, फेजान रूल हमें कोवलेंट करैक्टर के बारे में बताता है और आयनिक करैक्टर के बारे में। हम दोनों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ट्रीट करते हैं, कोवलेंट करैक्टर्स को और आयनिक करैक्टर्स को। थैंक यू।